उस मलका ने अपनी होश की प्यास बुझाने के लिए आपने बाप और भाई से गैर अखलाकी और बेहुदा हरकतें की और नाजायज ताल्लुक रखा। उस मलका ने तो बड़े बड़े बादशाहों को मुट्ठी में कर लियान की मर्दांगी इन हुस्न के सामने न टक सकी। हम आपको तारीख की 2 खतरनाक तरीन औरतों की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिन्होंने बेशुमार कत्ल किए, साजिशों के जाल बुने और अपने दुश्मनों को खौफनाक जंगजुओं का जिक्र होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी औरतें भी गुजरी हैं जिनका नाम सुनते ही लोग कांप जाते थे? ये कहानी है अल-ज़ब्त बाथरी की, जिसे दी ब्लड काउंटेस, द ब्लड काउंटेस कहा जाता है। ये खातून हंगरी के एक शाही खानदान में पैदा हुई और 15 साल की उम्र में एक ताकतूर जंगजो काउंट फरेंक नादास्टी से शादी की। जब उसका शौहर जंगों में मसरूफ रहता तो ज़ब्त बाथरी किले में नौकरानियों और मासूम लड़कियों पर जुल्म करती। कहा जाता है कि उसे यकीन था कि कनवारी लड़कियों के खून में नहाने से वो हमेशा जवान रहेगी। कहा जाता है कि वो अपनी नौकरानियों को अरियां करके मारती, उन पर तशद्दुद करती और बाज़ औक़ात गैर अखलाकी हरकत भी करती थी। उसके किले में लड़कियों को कैद रखने के खफिया कमरे भी थे, जहां उन्हें बदतरीन अजियत दी जाती थी। कुछ मुअर्रिखीन के मुताबिक इसके करीबी साथी भी उसके साथ इन गैर अखलाकी हरकतों में शामिल थे। वो नौकरानियों को कैद कर लेती, इन पर तशद्दुद करती और फिर उनका खून अपने जिस्म पर लगाती। बाज़ मुअर्रिखीन के मुताबिक उसने 1000 से ज्यादा लड़कियों को कत्ल किया। जब ये खबरें बाहर निकलने लगें तो शाही अदालत ने उसके खिलाफ तहकीकात शुरू की। 1609 में हुकूमत ने किले पर छापा मारा और वहां जो कुछ देखा वो नाकाबिले यकीन था। दीवारों पर खून के धब्बे, कैदी लड़कियां, तशद्दुद के औजार। अदालत ने ज़ब्त बाथरी को कसूरवार ठहराया, लेकिन चूंकि वो शाही खानदान से थी, उसे फांसी की सजा नहीं दी गई। उसे एक कमरे में जिंदा दीवारों में चनवा दिया गया, जहां वो 4 साल तक हो गई, कैद रही और फिर 1614 में मर गई। बूरजिया खानदान सियासी चालाकी, धोखा और कत्ल के लिए मशहूर था। लुक्रेशिया के वालिद पोप अलेक्जेंडर शशम और भाई सीज़ारे बोर्जिया इंतहाई जालिम और ताकत के भूखे थे। लुक्रेशिया का अपने भाई सीज़ारे बोर्गिया और अपने वालिद पोप अलेक्जेंडर शशम के साथ गैर अखलाकी ताल्लुक था। कहा जाता है कि बोर्जिया खानदान की पार्टियों में शराब, जिना और कत्ल आम बात थी। कुछ कहानियां ये भी कहती हैं कि लुक्रेशिया खुद जहर मिलाकर अपने शौहरों और दुश्मनों को मारती थी और वो अपनी मर्जी के खिलाफ रिश्ते भी कायम करने पर मजबूर की गई थी। कहा जाता है कि लुक्रेशिया अपने भाई के साथ मिलकर लोगों को जहर देकर कत्ल करवाती थी। वो अपने दुश्मनों को महल में दावत पर बुलाती और उन्हें जहर मिलाकर शराब पिलाती। बाज रवायात के मुताबिक उसने कई शादियां की और जब शौहर काम का ना रहा तो उसे भी जहर दे दिया। 599 में उसका पहला शौहर अचानक लापता हो गया। कुछ मुअर्रिखीन का दावी है कि सीज़ारे बोर्जिया ने उसे कत्ल करवा दिया था। उसके बाद उसकी शादी एक और अमीर आदमी से हुई, जो कुछ साल बाद जहर से मर गया। लोगों को यकीन था कि लुक्रेशिया का हाथ उन तमाम कत्लों में था। 519 में लुक्रेशिया खुद एक प्रासरार बीमारी का शिकार हो गई और 29 साल की उम्र में मर गई। आज भी बोर्जिया खानदान को यूरोप की सबसे बड़ी खानदाने में शुमार किया जाता है। इसे खतरनाक फैमिली कहा जाता है और लुक्रेशिया को जहर की मलका कहा जाता है। ये कहानियां साबित करती हैं कि तारीख में न सिर्फ बादशाह बल्कि बाज़ औक़ात मलका और शहजादियां भी खतरनाक हो सकती थीं। अल-ज़ब्त बाथरी का खूनी जुनून और लुक्रेशिया बोर्जिया की जहरीली साजिशें आज भी दुनिया को हैरान करती हैं।